गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जब ग्रामीण समाज को पढ़ते हुए कल हमने ग्रामीण समाज के जितने भी प्रकार और उन सब के बिंदुओं पर हम चर्चा पूरे अध्याय में कर चुके हैं। आज हमारा इस अध्याय का आखिरी पॉइंट है, एक आखिरी टॉपिक है ग्रामीण प्रवास के गुणात्मक परिणाम। अर्थात जो गांव की जनता है, जो ग्रामीण समाज है, जब उनका प्रवास होता है तो अंतोतगत्वा उनका जो परिणाम है, उसका जो गुणात्मक परिणाम है वो क्या है, उसके विषय में आज हमारा आखिरी इस अध्याय का टॉपिक है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ग्रामीण प्रवास के गुणात्मक परिणामों के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि आखिर उनके प्रवास से क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उस आधार पर जो सबसे पहला बिंदु हमें मिलता है वो है आर्थिक लाभ। यदि हम प्रवास की बात करें तो प्रवास के कारण जो परिवार को आर्थिक मदद मिलने से उनकी जो आर्थिक दशा सुधरने के साथ साथ उनकी जो ऋणग्रस्तता है, जो ग्रामीण समाज में ऋण की जो प्रवृत्ति उनको मिलती है या पाई जाती है, उससे उनको छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि अन्य जगह से उनको जब आर्थिक सुविधा मिलने लग जाती है तो इससे उनको आर्थिक लाभ हो जाता है। और जो प्रवासित व्यक्ति शहरों में काम करके अपनी आय में से कुछ हिस्सा गांव में अपने परिवार को जब दे देते हैं या थोड़ा बहुत देते रहते, तो इससे परिवार को आर्थिक लाभ मिलता है। तो ये भी उनको परिणाम की दृष्टि से हम देखते हैं तो उनके गुणों में जो है आर्थिक स्तर पर जो गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है और उसका जो परिणाम हमें मिलता है वो एक ये बिंदु है। दूसरा, भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी। ग्रामीण प्रवास के कारण जब गांव की कृषि भूमि पर जनसंख्या का जो दबाव है वो कम हो जाता है। जो गांव के व्यक्ति रोजगार के लिए शहर चले जाते हैं तो इससे कृषि पर दबाव कम होने लगता है। ये भी परिणाम देखने को मिले हैं। तीसरा, दृष्टिकोण की व्यापकता। जो प्रवास करने वाला व्यक्ति है उसको नए नए स्थान देखने को मिलते हैं, नई परिस्थितियां होती हैं, नए अवसर मिलते हैं, नई व्यवस्थाएं मिलती हैं। इनसे जो व्यक्ति प्रवासित हुआ है उसका जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आता है और वो जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होने लगता है। उसकी कार्य क्षमता व क्रियात्मकता में बदलाव आने लगता है। फिर है अगला बिंदु, ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में सहायक। तो निश्चित रूप से जब गांव के लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं, कोई ना कोई उसका कारण अवश्य रहता है और बिना कारण के तो प्रवास होता नहीं है। तो जब रोजगार की हम दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्ति गांव के संपर्क में निरंतर बना रहता है और प्रवास के लिए भी निरंतर तैयार रहता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से उसको कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है। तो एक कहीं ना कहीं यदि गांव में उसको बेरोजगारी है तो वह भी इसकी सुविधा के अनुसार जो थोड़ा बहुत उसकी बेरोजगारी है वो उसकी दूर हो जाती है। तो बेरोजगारी को दूर करने में भी सहायक परिणाम प्राप्त होते हैं ग्रामीण प्रवास से। फिर आता है उन्नत जीवन में सहायक। चूँकि हम गांव का समाज जो है उसके जीवन स्तर की हम बात करें तो जो जीवन स्तर है वो ज़्यादातर हमें परंपरागत रूप से देखने को मिलता है और इस जीवन का स्तर थोड़ा सा निम्न श्रेणी का रहता है। उसका खान पान, उनकी वेशभूषा, आवास, उसका आचरण, जो उसके तरीके होते हैं वो सब पारंपरिक और सामान्य तरीके होते हैं। लेकिन जब प्रवास के दौरान वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जब उसे व्यक्ति को नवीन परिस्थितियां मिलती हैं, उस नवीन परिस्थितियों में जो नए अपने समुदाय से अलग होकर के सामाजिक उसके अपने समुदाय का जब उस पर दबाव नहीं रहता है और स्वतंत्र होने के कारण व्यक्ति में बदलाव आता है और वह बदलाव के लिए जो दशाएं होती हैं वो उसे प्रेरित करती हैं, जिससे धीरे धीरे उसके जीवन स्तर में दृष्टिकोणों में परिवर्तन आने के साथ साथ उसके व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो भी उन्नत
होता जाता है। फिर है तकनीकी ज्ञान का विकास। चूँकि गाँव में परंपरागत और एक ही जैसा कार्य होने के कारण उसमें जो तकनीकी का ज्ञान है विकसित नहीं हो सकता है, लेकिन नगरों में जब नई प्रविधियाँ, नई तकनीक, नवीन प्रशिक्षण के कारण व्यक्तियों को नई जो प्रवासित व्यक्ति है उसको नई तकनीकी का ज्ञान होता है, इससे उसके नई तकनीकी ज्ञान में विकसित होता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण उद्योग और कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो जब वह नई तकनीकी गांव में लेकर जाता है तो कहीं न कहीं उस गांव को भी फ़ायदा होता है और ग्रामीण समाज को भी उस नई तकनीकी का ज्ञान होता है। उससे कई अच्छे उद्योग और कार्य करने को मिलते हैं। तो ये भी एक परिणाम देखने को मिला है। फिर है गतिशीलता। तो चूँकि प्रवास से एक महत्वपूर्ण लाभ जो गाँवों को होता है वो ये है कि स्थानीय, व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। चूँकि इस समाज के जो परंपरात्मक जीवन स्तर है उसकी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने के कारण उसकी जो गाँव की जो सामाजिक संरचना है उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास भी हुआ है। तो इस वजह से भी उनमें जो गति है वो गतिशीलता की स्थिति से उसको बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिला है। ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम ग्रामीण प्रवास के दौरान देखे गए हैं। और हम स्वतंत्रता के पश्चात बात करें, इस प्रवास के कारण शिक्षा के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है, उसमें अंधविश्वास और रूढ़ियाँ धीरे धीरे कम हुई हैं और इसमें सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के कारण गाँव में विकास के नए नए आयाम विकसित हो रहे हैं। तो ये भी एक हमें परिणाम देखने को मिले हैं। तो आज हमने ग्रामीण प्रवास के गुणात्मक परिणामों को देखने का प्रयास किया है और ये हमारा अध्याय का अंतिम टॉपिक है। कल हम नई कक्षा में नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।